आप जीविका उपार्जन के लिए जो है भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके काम को जो है महत्व हर जगह समान रूप से मिले। जैसा समाज होता है महत्व आपका वैसा ही होता है। अगर समाज में जो है चोरी बेईमानी करने वाले लोग जो है ज़्यादा है तो आपको के काम अगर अच्छे हैं, सच्चे हैं, नैतिक हैं तो आपका महत्व नहीं होगा। अगर जो है जहाँ पर सच्चे लोग अच्छे हैं, संत हैं और अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं, नैतिक विचार के लोग रह रहे हैं तो आपके काम को वहाँ पर अधिक महत्व मिलेगा। अगर आपके काम में सच्चाई है तो यानी जैसा काम वैसा लोग, तभी आपका जो है महत्व बना रहेगा। ये महात्मा बुद्ध के एक प्रेरक कथा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के समक्ष एक व्यक्ति आया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे आप अपने चरणों में जगह दे और मुझे भी आप अपना दास बना लें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपकी बुद्धि और विचार मुझे कुछ उस तरह से लग रही है जैसे कि कोई कलछी दाल में डूबी हुई होती है, फिर भी उस कलछी को दाल का कोई स्वाद नहीं मिलता। अर्थात ईश्वर तो आपके अंदर ही है और ईश्वर सत्य के रूप में है और वह आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता और आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, अतः आप मुझे केवल अपना दास बना लें। तब बुद्ध ने कहा कि सुनो, मैं तो तुम्हें सत्य दूंगा और सत्य इस संसार का सबसे अनमोल रत्न है, किंतु मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगा, क्या तुम इस रत्न को अपने पास रख सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि जरूर, मैं आपके साथ रहते रहते रखना सीख जाऊंगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तो ठीक है, लो यह पत्थर, जाओ बाजार और इसे बेचना मत, केवल इसका मोल लगाकर तुम चले आना। वह व्यक्ति जो है भागता हुआ बाजार गया। वह पत्थर को देखकर सोचा कि यह इसका मूल्य शायद सब्जी मंडी में मिल सकता है। वह सब्जी मंडी पहुंचा। उसने सबको दिखाया वह पत्थर। पत्थर थोड़ा रंगीन था, आकर्षक लगता था, किंतु कोई उसे लेना नहीं चाहता था। कोई तो उसे कहता कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। कोई कहता कि अच्छा ठीक है, दे दो, मिर्च वगैरह तौलने के काम में आ जाएंगे। तो एक काम करो, तुम जो है इसके 2 पैसे ले लो। कोई कहता 3 पैसे ले लो, कोई कहता 4 पैसे ले लो, कोई कहता हटाओ यह पत्थर यहाँ से। इस तरह से वह व्यक्ति दिन भर भटकता हुआ शाम में महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध विश्राम कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही उसे भागते हुए आते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या बात हुई। तब उस व्यक्ति ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा कि ये भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई तो इसे लेना नहीं चाहता इस पत्थर को, कोई अगर लेता है तो 4 पैसे से अधिक नहीं देना चाहता। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को लेकर तुम सुबह सोने चांदी के दुकान पर चले जाना। वह व्यक्ति ऐसा ही किया। सोने चांदी के दुकान पर जैसे ही पहुंचा तो उसे जबरदस्त आश्चर्य लगा। उसे उस पत्थर के 1000 रुपये मिल रहे थे। उस व्यक्ति के मन में लोभ आया कि क्यों न पत्थर बेच दूं, दोबारा शायद ऐसा मौका मिले या न मिले। तब उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे तो भगवान ने कहा है कि यह पत्थर बेचना मत, मैं कैसे बेच दूं। तब वह उस पत्थर को लेकर वापस आया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय वह आया और बोला कि इस प्रकार जो है आज तो एक अजीब सी घटना घट गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है मैं स्वप्न देख रहा हूँ। कल इस पत्थर के 4 पैसे से कोई अधिक नहीं दे रहा था, आज तो इसके जो है 1000 मिल रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि बेचा तो नहीं। तब उसने कहा नहीं नहीं, यह तो मैं आपकी अमानत समझ कर ले गया। भगवान बुद्ध ने कहा, कल भी तुम इसे अमानत लेकर और
जोहरी की दुकान पर चले जाना। जहाँ जोहरी की दुकान हो, जहाँ पर हीरे जवाहरात मिलते हो। तब व्यक्ति अगले दिन जोहरी की दुकान की ओर चल पड़ा। वह दुकानदारों से पूछता हुआ, वह पत्थर दिखाता हुआ आगे बढ़ा। कोई उसे 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख। वह व्यक्ति को लगा कि ये भगवान, यह क्या, कैसा चमत्कार है। कल इस पत्थर का कोई मोल नहीं था, मात्र 4 पैसे मिल रहे थे, आज इतना। तब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु, आज तो गजब हो गया। इस पत्थर के मुझे 4 लाख 5 लाख रुपए तक देने को लोग तैयार थे। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, यही है परख। परख, जिसके पास परख है वह इसका मोल जानता है। तुम हमारे पास आए हो सत्य प्राप्त करने, और सत्य ठीक इसी तरह अनमोल रत्न है। किसी के समक्ष सत्य का 2 पैसा भी वैल्यू नहीं है, 4 पैसे के लायक भी नहीं है। किसी के पास यही सत्य हजारों में है, उसका मोल किसी के पास लाखों में इस सत्य का मोल है। तुम इसका कितना मोल लगाते हो, पहले तुम अंदर से अपने आप में सोच लो, उसके बाद तुम हमारे आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करना। भगवान बुद्ध ने जो है स्पष्ट रूप से कह दिया कि पहले परख करना आवश्यक है। यही है हमारा जीवन। हम लोग जो है अपने जीवन में कई तरह के विचारों को लोगों के समक्ष रखते हैं। कोई आपका जो है परिहास कर देता है, तो कोई जो है आपके ऊपर ध्यान नहीं देता। अर्थात इस संसार में सब तरह के लोग हैं। कोई सब्जी वाला है, कोई जोहरी है, तो कोई जो है सोने चांदी की दुकान वाला है। इसलिए आपके बातों का कहीं वैल्यू मिलता है तो कहीं पर वैल्यू नहीं मिलता है। अतः आप उससे कभी निराश न हो और हमेशा सत्य पे बना रहे। सत्य पर अगर आप बने रहेंगे तो निश्चित ही आप अपने मकसद और लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। केवल सत्य ही एक साधन है जो आपको हर मंजिल, हर मकसद तक जो है पहुंचा सकती है। आशा है आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। मैं शशिकांत शर्मा